व्यक्तिगत खाता क्या होता है, वास्तविक खाता क्या होता है और नाममात्र खाता क्या होता है, जानते हैं अच्छे से। रियल अकाउंट क्या होता है, आइए शुरू करते हैं। तो आप लोग पढ़ रहे हैं अकाउंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अकाउंट के बारे में। अकाउंट का मतलब खाता। तो आप लोग पढ़ रहे हैं अकाउंट के बारे में। अकाउंट का मतलब होता है खाता। आप लोग खाता के बारे में, अकाउंट के बारे में पढ़ रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि अकाउंट सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला नंबर पर्सनल अकाउंट, यही होता है ना सर, पर्सनल अकाउंट। दूसरा नंबर रियल अकाउंट। अच्छा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट। और तीसरा कौन होता है, नॉमिनल अकाउंट। तो चलिए बताइए आप लोग, क्या इनका हिंदी मतलब भी बता सकते हैं क्या? पर्सनल अकाउंट का मतलब, रियल अकाउंट का मतलब और नॉमिनल अकाउंट का मतलब बता सकते हैं क्या? पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत। पर्सनल अकाउंट का मतलब व्यक्तिगत खाता। रियल अकाउंट का मतलब वास्तविक खाता। और नॉमिनल अकाउंट का मतलब नाममात्र खाता। नॉमिनल अकाउंट का मतलब नाममात्र खाता। आया क्या बात समझ में? तो चलिए तीनों के बारे में चर्चा करते हैं कि तीनों के बारे में तो आप लोग जानते हैं पहले से सर। व्यक्तिगत खाता क्या होता है, वास्तविक खाता क्या होता है और नाममात्र खाता क्या होता है, जानते हैं अच्छे से। व्यक्तिगत खाता एक शब्द में बताना हो तो क्या कहेंगे व्यक्तिगत खाता के बारे में? बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, किसी भी नाम को पर्सनल अकाउंट कहते हैं, व्यक्तिगत खाता कहते हैं। नाम में व्यक्ति का नाम आ जाएगा, संस्था का नाम आ जाएगा, शैक्षणिक संस्थाओं का नाम आ जाएगा, बैंकों का नाम आ जाएगा, व्यवसायों का नाम आ जाएगा ना, चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम आ जाएगा, बहुत सारे क्लब्स के नाम आ जाएंगे। ये बहुत जितने भी नाम हैं, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, इन सब के नाम जो है ये सब कहाँ जाएंगे, पर्सनल अकाउंट में जाएंगे। कोई दिक्कत? रियल अकाउंट के बारे में जानते हैं आप लोग। रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है? किसी भी तरह के एसेट्स या प्रॉपर्टी को, यानी कि संपत्ति को हम लोग क्या कहते हैं, रियल अकाउंट कहते हैं। यही ना होता है सर, संपत्ति को क्या कहते हैं, रियल अकाउंट कहते हैं। और संपत्ति जैसे कि कैश, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, गोल्ड, सिल्वर, बाइक, साइकिल, बस, ट्रक, लैपटॉप, कंप्यूटर, यही सब ना है सर। और जितने भी आप लोग संपत्तियों के बारे में जानते हैं वो सभी के सभी संपत्तियों का अकाउंट क्या, कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट के बारे में जानते हैं क्या? नॉमिनल अकाउंट के बारे में जानते हैं क्या होता है नॉमिनल अकाउंट? खर्चा, हानि, आय, लाभ। व्यवसाय में होने वाले जितने भी खर्चा है, हानि है, आय है और लाभ है, इन सभी खर्चा, हानि, आय, लाभों को हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। यानी एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन्स को नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? बोलो। चलिए, तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? आज हम लोग को पढ़ना है टाइप्स, इनके प्रकार पढ़ने हैं। तो आइए बात करते हैं पर्सनल अकाउंट के टाइप्स के बारे में। तो जो पर्सनल अकाउंट होता है ना, ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है पर्सनल अकाउंट? कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। व्यक्तिगत खाता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब इसको हिंदी में अगर हम कहें तो कैसे कहेंगे? नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। आया बात समझ में? दूसरा नंबर होता है, अच्छा नेचुरल का मतलब प्राकृतिक होता है ना, नहीं बोलते हम लोग ये चीज नेचुरल है। नेचुरल माने प्राकृतिक है और पर्सनल अकाउंट माने व्यक्तिगत खाता। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। फिर हम लोग समझेंगे कि क्या होता है ये प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। दूसरा नंबर कौन सा होता है सर? दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल का मतलब कोई जानते हैं? आर्टिफिशियल माने बनावटी, कृत्रिम, जो इंसान बनाता है ना, जो भी चीज, जैसे ये क्या है, आर्टिफिशियल है, हम लोगों ने बनाया है। ये बिल्डिंग किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया है। ये कॉमर्स 2.0 हमने बनाया है कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है कि आर्टिफिशियल का मतलब नहीं होता है बनावटी। आर्टिफिशियल का माने बनावटी, जो इंसानों ने बनाया है वो बनावटी है, आर्टिफिशियल है। आ रहा बात समझ में? कृत्रिम है। इंसानों के द्वारा बनाई गई चीजों को क्या बोलते हैं? कृत्रिम बोलते हैं, आर्टिफिशियल बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है बनावटी या कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। अरे सिंपल सा बात है। अगर हम कहें कि देखो नेचुरल माने जो भगवान ने बनाया वो नेचुरल है,
जो भगवान ने बनाया वो नेचुरल है, और जो इंसान ने बनाया वो आर्टिफिशियल है। जो भगवान ने बनाया वो नेचुरल, और जो इंसान ने बनाया वो आर्टिफिशियल। समझ गए बात? चलो उसके बाद बताओ, आर्टिफिशियल के बाद तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब रिप्रेजेंटेटिव बड़ा सा शब्द लग रहा है ना, तो समझाएंगे रिप्रेजेंटेटिव भी क्या होता है उसके बारे में समझाएंगे। पहले नाम देख लीजिए, रिप्रेजेंटेटिव कैसे बोलेंगे इसको? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। हिंदी में कैसे कहेंगे इसको? तो रिप्रेजेंटेटिव को बोलते हैं प्रतिनिधित्व। क्या बोलते हैं? प्रतिनिधित्व। अब पर्सनल अकाउंट का मतलब व्यक्तिगत खाता। आ रहा बात समझ में? तो प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये होता है पर्सनल अकाउंट। 3 प्रकार के पर्सनल अकाउंट। कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के पर्सनल अकाउंट हो गए। आया बात समझ में? कोई दिक्कत? अब आइए सर दूसरे नंबर पे आते हैं रियल अकाउंट के बारे में। तो रियल अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं सर? तो रियल अकाउंट जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के रियल अकाउंट होते हैं। कौन कौन से रियल अकाउंट 2 प्रकार के होते हैं? तो एक होता है टेंजिबल रियल अकाउंट। सबके बारे में हम लोग समझेंगे अच्छे से। टेंजिबल रियल अकाउंट, तो टेंजिबल, और दूसरा होता है इनटेंजिबल। दूसरा होता है इनटेंजिबल। अच्छा, दोनों का हिंदी भी जानना है ना। टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। तो टेंजिबल रियल अकाउंट का मतलब होता है मूर्त। क्या मतलब होता है? मूर्त वास्तविक खाता। टेंजिबल का मतलब होता है मूर्त। अब इसका अर्थ समझेंगे हम लोग, बहुत ही आसान सा मतलब है, सबका अर्थ समझेंगे। टेंजिबल रियल अकाउंट मतलब मूर्त वास्तविक खाता, और इनटेंजिबल का मतलब होता है अमूर्त वास्तविक खाता। समझ रहे हो बात? अब क्या होता है सर ये मूर्त वास्तविक खाता, और क्या होता है अमूर्त वास्तविक खाता? इन दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है सर। और सर 2 ये हो गया, रियल अकाउंट 2 प्रकार के होते हैं। नॉमिनल अकाउंट सर, नॉमिनल अकाउंट के कोई टाइप्स नहीं होते हैं, इसीलिए हम ऐसे लिखे हैं इधर तक, है ना। आप लोग सोच रहे होंगे नॉमिनल अकाउंट आप कहाँ लिखेंगे? इधर लिखेंगे, है ना। नहीं, नॉमिनल अकाउंट के कोई टाइप्स ही नहीं होते हैं, तो हमने सोचा कि इसमें कुछ लिखना नहीं है तो इसको इधर तक लिख देते हैं। कोई दिक्कत? तो देखो पर्सनल अकाउंट कितने प्रकार के हो गए? पर्सनल अकाउंट कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। रियल अकाउंट कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। और नॉमिनल अकाउंट कितने प्रकार के? नहीं होते हैं। नॉमिनल अकाउंट कितने प्रकार के? होते ही नहीं है। आया बात समझ में? चलो तो बात करते हैं अब पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता के बारे में। तो व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट। बोलना है सर, बोलना है, कोई चुप नहीं रहेंगे। पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल, देखिए यहाँ पर स्पेलिंग गड़बड़ा गया है, पर्सनल अकाउंट है ना। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मतलब कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। और तीसरा कौन सा है? रिप्रेजेंटेटिव। तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। बोलना इसलिए है क्योंकि समझने मात्र से काम नहीं चलेगा सर, समझने के साथ आपको याद भी करना है चीज़ों को, है ना सर। और बोलिएगा तभी याद होगा। चलिए ध्यान दीजिए। तो 3 प्रकार के पर्सनल अकाउंट कौन कौन? पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आया बात समझ में? अगर इसी को हिंदी में बोलना होता तो कैसे बोलते हैं? व्यक्तिगत खाता कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, दूसरा कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, और तीसरा प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। तीसरा प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। कोई दिक्कत? दूसरा बात पाए जाते हैं यहाँ पर रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला टेंजिबल रियल अकाउंट, पहला टेंजिबल रियल अकाउंट, और दूसरा इनटेंजिबल रियल अकाउंट। अगर इसी को हिंदी में बोलना होता तो कैसे बोलते हैं? वास्तविक खाता कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला मूर्त वास्तविक खाता और दूसरा अमूर्त वास्तविक खाता। अब आप देख सकते हैं कि सर इतने सारे टाइप्स होते हैं। नॉमिनल अकाउंट के कोई भी टाइप्स नहीं होते हैं, और पर्सनल और रियल में हम लोगों ने देखा कि इतने सारे टाइप्स होते हैं। अब एक एक करके सबके बारे में हम लोग सीखेंगे कि क्या होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कृत्रिम व्यक्तिगत खाता क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता क्या होता है, सबके बारे में सीखेंगे। और इधर
टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट के बारे में भी सीखेंगे हम लोग। ठीक है सर, तो इसको जरा लिख लीजिए और फिर एक एक करके हम पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट यानी प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। जल्दी लिखिए इसको। जैसे आप फिर खत्म करते हैं, बताइए अकाउंट कितने प्रकार का होता है? सामान्यतः अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव, सबको बोलना है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कोई दिक्कत? रियल अकाउंट कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला टेंजिबल रियल अकाउंट और दूसरा इनटेंजिबल रियल अकाउंट। कोई दिक्कत किसी को? नॉमिनल अकाउंट कितने प्रकार का होता है? नहीं होता है सर। चलिए, तो अगर इसी चीज को अगर हमें हिंदी में बोलना होता तो कैसे बोलते हैं? खाता सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला व्यक्तिगत खाता, दूसरा वास्तविक खाता, तीसरा नाममात्र खाता। चलिए, व्यक्तिगत खाता कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, दूसरा कृत्रिम व्यक्तिगत खाता और तीसरा प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। बोलना है, तीसरा प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। चलिए, वास्तविक खाता कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला मूर्त वास्तविक खाता और दूसरा अमूर्त वास्तविक खाता। और नाममात्र खाता कितने प्रकार के होते हैं? नाममात्र खाता का कोई प्रकार नहीं होता है, ये ध्यान में रहेगा। तो चलिए, आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लेकिन ध्यान रखना है कि इनके टाइप्स याद रखने हैं, इनके बारे में अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक करके सबके बारे में सीखेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल।